जय हिंद प्यारे साथियों। क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। जो आज का सेशन लेके आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं जो बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रिया किस संरचना में होती है। कहा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रिया किस संरचना में होती है। तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी, थैलाकोइड झिल्ली। थैलाकोइड झिल्ली। तो आइए देखते हैं इसके विषय में कुछ जानकारी लेते हैं। थैलाकोइड झिल्ली कहाँ पाया जाता है, देखते हैं साथियों ये कहाँ पाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि पौधों में एक होती है पत्ती। क्या होती है भाई? पत्ती। पत्ती के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है भाई? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं थैलाकोइड। थैलाकोइड झिल्ली, जिसकी संरचना सिक्के के समान होती है। जिसकी संरचना सिक्के के समान होती है। जब ये थैलाकोइड ढेर सारे हो जाते हैं तो इसकी संरचना सिक्के जैसे एक के ऊपर एक रखते हैं, उसी प्रकार से इसकी संरचना हो जाती है। जिस प्रकार एक के ऊपर एक सिक्के को रखा जाता है, कुछ इस प्रकार से हो जाती है। तो इसको हम लोग ग्रेना के नाम से जानते हैं। ग्रेना के नाम से जानते हैं। इस थैलाकोइड के अंदर पाए जाते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाए जाते हैं इसके अंदर। क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो सूर्य से आने वाले प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। कहा जा रहा है स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा को हम लोग हिंदी में कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं भाई? रंध्र कहते हैं। ये रंध्र पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है, अर्थात गैसों का आदान प्रदान करता है। गैसों का आदान प्रदान करता है। रंध्र के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है पौधों की पत्तियों में। देखेंगे नाभिक, ये तो कोशिका के अंदर पाया जाता है, जिसके हम लोग केंद्रक के नाम से जानते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं, या इसको साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है, किस जीव में पुनर्जनन देखा जा सकता है या देखा जाता है। कहा जा रहा है इसमें से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पुनर्जनन देखा जाता है। तो कहा जा रहा है भैया अमीबा है, प्लेनेरिया है, हाइड्रा है, पैरामीशियम है। ये सभी के सभी जीव ऐसे हैं जो जनन तो करते हैं, और जनन कैसा करते हैं भैया? अलैंगिक। ये सब के सब जीव अलैंगिक जनन करते हैं। लेकिन इसमें जिसमें भाई पुनर्जनन होता है, पुनर्जनन केवल प्लेनेरिया में होता है। किसमें होता है भाई? प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में होता है। जैसे ये प्लेनेरिया है, बना दे रहे हैं हम प्लेनेरिया। ये एक प्लेनेरिया है। इसको आप लोग जितने भागों में काट देंगे उतने प्लेनेरिया का निर्माण कर देता है। हूबहू उतने ही प्लेनेरिया का क्या करेगा? निर्माण कर देता है। इसलिए प्लेनेरिया में पुनर्जनन देखा जाता है। हाइड्रा भी कर सकता है, लेकिन इसमें पुनर्जनन क्षमता बहुत कम होती है। इसमें मुकुलन होता है। इसमें क्या होता है भाई? मुकुलन होता है। मुकुलन विधि द्वारा होता है। इसमें होता है विखंडन। विखंडन द्वारा जनन होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण कौन सा है? तो सीधी सड़क पर चलती बस। एक सड़क है भाई, इस पे कोई बस चल रही है, तो ये क्या है? वृत्ति का उदाहरण है? वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं। ये वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है। एक वे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना। ये एक सूर्य है। सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। हाँ, ये वृत्तीय गति का उदाहरण हो सकता है। कहा जा रहा है भाई, ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद। एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है यहाँ से यहाँ, लेकिन गेंद भैया फिर वहीं पे आती है। ये भी वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं होगा। देखेंगे, अचानक ब्रेक लगाने लगाने वाली कार।
अगर कोई कार जा रही है अचानक से ब्रेक लगाती है तो कहाँ वृत्ति गति हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु 4 सेकंड में 20 मीटर चलती है तो उसका वेग ज्ञात कीजिए। उसका वेग क्या होगा? कोई वस्तु है जो 4 सेकंड में 20 मीटर चलती है तो उसका वेग बताना है। तो लिखेंगे इसके लिए सूत्र लग जाएगा भैया, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। वेलोसिटी बराबर, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सूत्र हो जाएगा भैया, दूरी कितना है 20 मीटर है, समय कितना 4 सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो अभिक्रियाशीलता को हम एक श्रेणी बनाते हैं जिसमें से आप स्वयं बता देंगे कि कौन सी धातु सबसे अभिक्रियाशील है। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, आता है भाई एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है जिंक, आता है एफ और एक है पीबी, पीबी। उसके बाद देखेंगे भाई, आएगा ये हाइड्रोजन, फिर आएगा सी यू, एच जी, ए जी और ए यू। जो सबसे ऊपर है वो सबसे क्रियाशील है। तो सबसे क्रियाशील कौन है? पोटेशियम, पोटेशियम। के से कहता है पोटेशियम, एन से होता है सोडियम, सी ए से होता है कैल्शियम, एम जी से होता है मैग्नीशियम, एल से होता है एल्यूमिनियम और जेड से होता है जिंक और भाई एफ से होता है आयरन, पीबी से होता है लेड जिसको हम लोग शीशा भी कहते हैं, एस से होता है हाइड्रोजन, सीयू से होता है कॉपर और एचजी से होता है मरकरी और एजी से होता है सिल्वर, सिल्वर और होता है एयू से होता है गोल्ड। जो सबसे नीचे वो सबसे कम क्रियाशील और जो सबसे ऊपर वो सबसे अधिक क्रियाशील। तो इसमें से कौन है भाई सबसे अधिक क्रियाशील? पोटेशियम है, पोटेशियम है सबसे क्रियाशील धातु, पोटेशियम है। अगर पूछे कि पोटेशियम से कम क्रियाशील और सबसे अधिक क्रियाशील तो पूछ लेगा भाई, बता देना है आपको सोडियम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम होता है, अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम होता है। ये मान लीजिए कोशिका है, अर्धसूत्री विभाजन केवल कोशिकाओं में होता है। ये कोशिका है और कोशिका है 2n जिसको हम लोग डिप्लॉइड या द्विगुणित कहते हैं, द्विगुणित कोशिका है। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनेगा, एक बनेगा यन और एक बनेगा यन अर्थात अगुणित, अगुणित। ये कोशिका फिर से परिपक्व होता है और 2 यन का निर्माण कर देता है। तो टोटल बन गया भाई, एक द्विगुणित कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4 बेबी, बेबी हेप्लॉइड सेल, हेप्लॉइड सेल का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई, नेप्थिलीन के पूर्ण दहन पर क्या बनता है? नेप्थिलीन के पूर्ण दहन पर क्या बनता है? तो देखेंगे भाई नेप्थिलीन के पूर्ण दहन पर क्या बनता है। तो सबसे पहले देखेंगे नेप्थिलीन का सूत्र क्या होता है। नेप्थिलीन का सूत्र होता है भाई C10H8, ये नेप्थिलीन है जिसको हम लोग घरों में कपड़ों में रखने वाली गोली को भी जानते हैं, वही नेप्थिलीन होता है जिससे कीड़े वगैरह कपड़े में नहीं लगते हैं। तो नेप्थिलीन को भैया जलाएंगे किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा भाई, अगर यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो बनेगा CO2 एंड H2O बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो बनेगा। आइए इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे कार्बन की संख्या 10 है तो कार्बन की संख्या 10 कर देते हैं और यहाँ पे भाई हाइड्रोजन 8 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 8 कर देते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे हो गया 8 हाइड्रोजन, ये बैलेंस है। यहाँ पे देखेंगे 10 कार्बन, ये बराबर है, लेकिन 10 दूनी 20 और 4 एक्का 4, टोटल हो गया भाई 24 ऑक्सीजन हो गया, 24 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे 12 लगा देंगे, ऑक्सीजन भी बराबर हो जाएगा। तो बनने वाला भैया ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होगा। अगला प्रश्न है, कार्य शून्य होता है जब बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो? जब बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो? ये एक व्यक्ति होगा भैया, ये कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है भाई ये।
जो एकदम सीधी रेखा में खड़ा है, जो एकदम स्ट्रेट खड़ा है, जो एकदम स्ट्रेट खड़ा है। यदि यह अपने सिर पर कोई वस्तु रखा है, अपने सिर पर कोई वस्तु रखा है और इसको लेकर के चल रहा है, लेकर के चल रहा है, तो ये बनेगा भैया 90 डिग्री का कोण। एकदम स्ट्रेट बनेगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये 90 डिग्री का कोण बनाता है तो कार्य 0 होगा, तो 90 डिग्री पे कार्य 0 होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था? कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 63 देशों का मूल्यांकन किया गया था। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने आईसीसी यू आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2023 जीता? महिला विश्व कप 2023 जीता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने जीता है। कहा जा रहा है एक डोरी से बंधे पत्थर को एक वृत्त में घुमाया जाता है, केंद्र की ओर लगने वाला बल है, केंद्र की ओर लगने वाला बल है। ये कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति भाई एक पत्थर को एक पत्थर को रस्सी से बांध के क्या कर रहा है? घुमा रहा है, घुमा रहा है। तो घुमाने वाले बल को कहेंगे अभिकेंद्री बल। केंद्र की ओर लगेगा, अभिकेंद्री बल लगेगा। अब केंद्रीय बल कहाँ लगता है? अब केंद्रीय बल लगता है भाई मट्ठा मारने वाले में, और भाई वॉशिंग मशीन में लगता है अपकेंद्रीय बल। एक होता है घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है? यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो पृथ्वी उसका विरोध करती है, अर्थात रोकती है, रोकती है। रोकने की क्रिया को कहते हैं घर्षण बल। एक गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल यदि आप किसी गेंद को, ये मान लीजिए पृथ्वी है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ तेजी से फेंका जाता है, फिर यहाँ पे जाने के बाद गेंद कुछ सेकंड के लिए स्थिर होगा, फिर कहाँ चला जाएगा? नीचे की तरफ चला जाएगा। अर्थात आकर्षण पृथ्वी द्वारा, पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल को, आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कहाँ केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान भारत में स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजमुंदरी में स्थित है, राजमुंदरी में स्थित है। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय किससे नहीं जुड़े थे? इसमें से ऐसा क्या है जिससे राजा राम मोहन राय नहीं जुड़े थे? तो कहा जाए सती प्रथा का उन्मूलन, अर्थात सती प्रथा का अंत में तो राजा राम मोहन जुड़े हैं भैया। कहा जाए विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह में भी रोक पर राजा राम मोहन राय जुड़े हुए थे। अंग्रेजी शिक्षा प्रचार ये भी राजा राम मोहन राय ने किया, लेकिन संस्कृत की शिक्षा का प्रचार नहीं किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद में न्यायपालिकाओं को कार्य कार्यपालिका से अलग करने के बारे में बताता है। इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के बारे में बताया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 50 है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी की गणना में शामिल नहीं है? जीडीपी की गणना में शामिल नहीं है। तो देखेंगे भाई सरकारी व्यय तो है, सरकारी व्यय है। हस्तांतरण भुगतान ये नहीं है। और देखते हैं क्या नहीं है, उपभोक्ता व्यय है ये भी है, शुद्ध निर्यात ये भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय SVPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय है। और कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में स्थित है। भारत में किस प्रकार की बैंकिंग प्रणाली मौजूद है? कई बार प्रश्न पूछा गया है पेपर में। भारत में किस प्रकार की बैंकिंग प्रणाली मौजूद है या पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में
शाखा बैंकिंग प्रणाली पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछली है। मछली है। कहा जा रहा है, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के रूप में भारत में मनाया जाता है। तो भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी के कारण कौन सा दिन मनाया जाता है? तो भैया शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सुश्री दीपा सुश्री दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी है? सुश्री दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्नास्टिक से जुड़ी है। सुश्री दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से जुड़ी है। तो उसी प्रकार कुश्ती से कौन जुड़ा है? उसी प्रकार कुश्ती से जुड़े हैं विनेश विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ये भैया राष्ट्रमंडल खेल और राष्ट्रमंडल खेल और स्वर्ण पदक जीतने वाली जीतने वाली पहली महिला पहली महिला है पहली महिला है। अगला देखेंगे भाई, मुक्केबाजी मुक्केबाजी से संबंधित कौन है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है। 6 बार की विश्व चैंपियन है। ये 6 बार विश्व चैंपियन बन चुकी हैं। और देखेंगे भाई, कहा जा रहा है तीरंदाजी तो तीरंदाजी से संबंधित कौन हो जाएगा? तीरंदाजी से संबंधित हो जाएंगे दीपिका कुमारी। ये तीरंदाजी से संबंधित है। नंबर 1 पर है भैया, ये नंबर 1 पर तीरंदाजी करती हैं। राष्ट्रमंडल खेल और कई स्वर्ण पदक इनके भी नाम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में किस वर्ष पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था? पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में समाचारों में रहा राफा किस देश में स्थित है? राफा किस देश में स्थित है? तो राफा किस देश में भैया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलिस्तीन में स्थित है। राफा फिलिस्तीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक। कथक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कथक। कथक कहाँ का है? शास्त्रीय नृत्य कथक है उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का है। एक देखेंगे मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुर का है। मणिपुर का है। एक है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है। एक देखेंगे ओडिसी। ओडिसी है उड़ीसा का है भाई। एक देखेंगे होता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है भाई। एक होता है कथकली। कथकली कली ये कहाँ का है? ये है केरल का है। केरल का एक और होता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम मोहिनी अट्टम ये केरल का होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है, मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस संविधान के मौलिक अधिकार से लिए गए हैं?
ठीक है, मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस संविधान के मौलिक अधिकार से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत की रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है भाई, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वांगहो नदी को, हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय जी हैं अनहैप्पी इंडिया के लेखक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से आत्मई सभा के संस्थापक कौन है? आत्मई सभा के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मई सभा के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। तो भाई देखेंगे, आत्माराम पांडुरंग किस समाज के हैं? ये तो हमें प्रार्थना समाज के हैं संस्थापक, प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं ये, प्रार्थना समाज के संस्थापक है। और कब हुआ था प्रार्थना समाज की स्थापना? तो 1867 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में हुआ था। स्टार लगा के रखिएगा भाई, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। देखेंगे केशव चंद्र सेन, ये है भैया भारतीय भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, ये भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। और देखेंगे भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं आर्य समाज के संस्थापक हैं। और इनका एक नारा है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो लौटो। और इन्होंने भाई मूर्ति पूजन पे भी रोक लगाया था। राजा राम मोहन राय आत्मई सभा आत्मई सभा के संस्थापक हैं। इन्होंने भी एक भैया समाज का स्थापना किया जिसका नाम है, ये भी भाई ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। कब किए थे भाई? 1828 में किए थे ब्रह्म समाज की स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम रेशा का उदाहरण नहीं है? कृत्रिम का अर्थ होता है भैया मनुष्यों द्वारा बनाया जाना, ठीक। तो इसमें से ऐसा कौन है? देखेंगे, नायलान, नायलान तो मनुष्य बनाता है, प्लास्टिक भी मनुष्य बनाता है, रेयान भी बनाता है मनुष्य, लेकिन क्या जूट बनाता है मनुष्य? क्या जूट बनाता है मनुष्य? नहीं बनाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है, बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वांग है, बुंदेलखंड का स्वांग है। तो भैया जिस प्रकार बुंदेलखंड का स्वांग है, तो भैया मटकी कहाँ का है? मटकी कहाँ का है? तो मटकी है भैया मध्य प्रदेश का। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। और ये मालवा क्षेत्र में मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। देखेंगे भाई, एक है भगोरिया, भगोरिया, ये भी कहाँ का है? भगोरिया भी मध्य प्रदेश का है। और ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है, भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। देखेंगे भाई, एक है लावड़ी, ये कहाँ का है भैया? लावड़ी है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की संस्थापना कब हुई थी? कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की संस्थापना कब हुई? तो अर्थात डब्ल्यू एच ओ की संस्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945 में हुआ था। अगला प्रश्न है भाई, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने? नहीं भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी नहीं थे। अकबर
ये भी नहीं थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो जामा मस्जिद का निर्माण करने वाले थे शाहजहां। कौन थे भाई? शाहजहां थे। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल ताजमहल का निर्माण करवाया। और भैया इसने करवाया था लाल किला दिल्ली में बनवाया था। लाल किला दिल्ली में बनवाया। और भाई मयूर सिंहासन सिंहासन इसने ही बनवाया था। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था भाई? शाहजहां ने ही बनवाया था। और इसे बनवाया था मोती मस्जिद। मोती मस्जिद ये कहाँ पे है भैया? ये भी आगरा में ही है। अब देखेंगे भाई अकबर। अकबर को देख लेते हैं। अकबर ने क्या बनवाया था? अकबर ने बनवाया बुलंद दरवाजा। बुलंद बुलंद दरवाजा दरवाजा ये कहाँ है भैया? फतेहपुर फतेहपुर सिकरी सिकरी में है। और देखेंगे भाई अकबर ने क्या बनवाया था? और बनवाया था इबादत खाना। इबादत खाना इबादत खाना ये भी कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में ही है। इसने बनवाया था इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का इलाहाबाद का किला कहाँ है भाई? इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में है। प्रयागराज में है। प्रयागराज में ही है। इसने बनाया था आगरा का किला। आगरा का किला ये किसने बनवाया था भाई? अकबर ने बनाया था। कहाँ है? आगरा में ही है। आगरा में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित धरोहर स्थलों में किसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? वास्तुकला की द्रविड़ शैली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हम्पी में है। किसमें है भाई? हम्पी में है। द्रविड़ शैली कहाँ है? हम्पी में है। हम्पी में द्रविड़ शैली है। तो भाई एलोरा में कौन सा शैली है? एलोरा में कौन सी शैली है भैया? एलोरा में है वास्तुकला शैली शैली या शैलकृत शैली। शैलकृत्य शैली है एलोरा में। एलोरा कहाँ है? एलोरा की गुफा कहाँ है भैया? एलोरा कहाँ है? तो एलोरा है महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। और एलोरा की गुफा का निर्माण किसने करवाया था? किस शासकों ने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राष्ट्रकूटों ने करवाया था एलोरा का। देखेंगे भाई खजुराहो। खजुराहो कहाँ है? खजुराहो कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है खजुराहो। और खजुराहो में नागर शैली है। कौन शैली है? नागर शैली है। खजुराहो में नागर शैली है। देखेंगे कोणार्क। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है भैया? उड़ीसा में है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। और यहाँ पे कलिंग शैली है। यहाँ पर कलिंग शैली है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल शामिल है? कौन सा अधिकार शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वाक और व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाओं की चित्रकारी भारत में डैश स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो किससे संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? तो भैया अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कोयना तुंगभद्रा और भीमा नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग संबंधित प्रावधान शामिल है? चुनाव संबंधित प्रावधान शामिल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324 में चुनाव संबंधित प्रावधान शामिल है। कहा जा रहा है भैया, भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारतीय मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है, कौटिल्य को कहा जाता है। कौटिल्य को हम लोग चाणक्य के भी नाम से जानते हैं, चाणक्य, चाणक्य के भी नाम से जानते हैं। यह किसके भैया दरबार में होते थे? ये चंद्रगुप्त के दरबार में थे, चंद्रगुप्त के दरबार में थे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा था। विशाख दत्त, विशाख दत्त के विषय में भी देखेंगे। विशाख दत्त की एक भैया रचना बहुत फेमस है, जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इस पे आप लोग स्टार लगा के रखिएगा भाई। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो भैया किसकी रचना है? विशाख दत्त की है। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है, शांति काल में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक चक्र है, अशोक चक्र। तो साथियों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी है। क्लास अच्छी लगी होगी तो आप भैया वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, तथा चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।